धिन्ने हो केवली भगवंतान धिन्ने हो जीवा तारण ध्यान धिन्ने हो मोक्ष के मालिकान धिन्ने हो अनंत कोटि संतान धिन्ने हो। राम सभा में राम जी राम राम महाराज। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जा दियो नाम तत्सार द्वितीय वंदन राम जी जा मेट्यो भरम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार जाकी पदरद परसता हंस उतर जाए पार शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पत संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटाए सात समुंदर स्याही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट मारे गोला ज्ञान का हरे वरम की खोट। राम जी राम राम महाराज राम 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 सभी संतान राम राम। राजा चंदूलाल का संवाद। गुरु महाराज जी ने कल राजा चंदूलाल को क्या बताया कि हे राजा बदन वेद सत ओ होई ग्रह और बन सत नहीं कोई भजन वेद का सुन इदकारा ग्रह ते त्याग दोनों सुन। हे राजा, हे चंदूलाल राजा, मैं आपको सत्य बात कहता हूं कि आप चाहे घर में बैठ करके चाहे गृहस्थ जीवन में घर में हो चाहे वन में हो या आप जहां भी बैठ सकते हो जहां भी और वो राम का सिमरन करना उस परमात्मा का वो सदगुरु विधि से और उस परमात्मा का सांस और उस सांस से वो 3.5 करोड़ रोमावलियों के अंदर वो जो आप सांस और उस सांस से भजन करेंगे तो 70 करोड़ नाम आते हैं। एक बार जो हम एक सांस में जो भजन करते हैं उसमें 70 करोड़ नाम आते हैं। और वो प्रारब्ध कर्म जो है मनुष्य की वो तो देखो भोगने पड़ेंगे मगर संचय कर्म जो अभी हम कर रहे हैं उन कर्मों को काट देंगे। तो एक नाम ही आपको जाप करना है और कोई इसके अंदर और कोई उपाय नहीं है। ये जीवन जन्म मरण का जो कांटा निकालना है तो नाम का ही जाप करना है। और वो नाम कौन सा? वो सत्य का नाम, वो राम का नाम। वो जो आज अपने परमानंद जी महाराज जो वृंदावन के अंदर हैं उनकी दोनों किडनियां भी खत्म है। वो दोनों किडनियां और वो ऊपर वाला ही जाने वो कैसे बचे हुए। तो वो उनके पास भगत जन जाते हैं तो वो भी खाली एक ही बात बोलते हैं, खाली नाम का जाप करो। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो खाली नाम ही है, राम का नाम। वो नाम का मतलब वो राम का नाम ही सत्य है और सब झूठा माया का सांग है। तो जो भी करना है ये राम का नाम ही सिमरण करो। जिसे चंदूलाल राजा को गुरु महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज ने चंदूलाल को समझा रहे हैं कि भाई और तो चाहे आप जंगल में करो या वन में करो या दोनों घर पे करो, जहाँ भी करो वो सिमरन करोगे उसी से ही जीवन मरण का कांटा निकलेगा। आगे क्या फरमाते हैं गुरु महाराज? विश्वामित्र वन को जोगी वाष्ट मुनि ग्रह सई जोगी। विश्वामित्र तो वन में जोगी था और वशिष्ठ मुनि जो ने गृहस्थ में था। मगर विश्वामित्र तो तपस्या करता था और ये आपका विश्वामित्र तो तपस्या करता था वन में और वशिष्ठ मुनि तो घर में ही अपना दोनों वो सत्संग ही करता था, वो सिमरन करता था उस परमात्मा का नाम का। तो गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि विश्वामित्र वन को जोगी वाष्ट मुनि ग्रह संजोगी आदि तपस्या गुरु को दीनी एक पलक सतसंगत लीनी। उन्होंने जो है आदि तपस्या गुरु महाराज जी ने फरमाया है कि भाई जन विश्वामित्र और आपका वशिष्ठ मुनि
वशिष्ठ मुनि तो जो है गृहस्थ थे और विश्वामित्र वन में जो तपस्या करते थे। तो गुरु महाराज जी के पास जो उनके पास जो है गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जो वशिष्ठ मुनि के पास और विश्वामित्र के पास वशिष्ठ मुनि आ गए। अभी यहाँ कहानी बताएं तो जिसने गुरु महाराज जी ने फरमाया यहाँ कि वशिष्ठ मुनि ने उनको विश्वामित्र ने उनको अपनी आदि तपस्या दी। गुरु महाराज जो आप जो मेरे पास आए और मैं वशिष्ठ मुनि को कि आप मेरे यहाँ मेरे कुटिया में आए तो मैं आपको जो मेरी आदि तपस्या देता हूँ। तो उसने 9000 वर्ष की जो तपस्या वशिष्ठ मुनि को दी और वशिष्ठ मुनि को दी। और वशिष्ठ मुनि के विश्वामित्र जी एक बार चले गए तो उन्होंने आधी घड़ी का सत्संग दे दिया। तो उनका निर्णय के लिए वो लोग जो है देवताओं को पहुँचते पहुँचते 45 लोक में जो है शेषनाग के पास पहुँच गए थे, जिससे उनका भाई कौन भारी कौन जो सत्संग जो तप की घड़ी वो गुरु महाराज बताते हैं ना भाई तप के वर्ष 1000 और सत्संग की तो आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000। तो जो जिसे तप से गृहस्थ जीवन में बैठ करके सत्संग करेंगे, वो सत्य का नाम, वो राम का नाम, परमात्मा नाम भजेंगे, तो वो ही बड़ा है। तो विश्वामित्र जी वन के तपस्वी हुआ, वशिष्ठ मुनि गृहस्थी थे। विश्वामित्र जी ने गुरु वशिष्ठ को 30,000 9,000 नहीं 30,000 वर्षों की तपस्या भेंट की। तो वशिष्ठ जी ने एक पल मात्र की सत्संगत का फल दिया। दोनों ने 30,000 वर्ष की, मैं तो 9,000 बताया, मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, पर गुरु महाराज जी ने फरमाया कि 30,000 वर्षों की तपस्या दी थी विश्वामित्र ने वशिष्ठ मुनि को, और वशिष्ठ मुनि ने एक पल मात्र की सत्संगत का फल दिया था। आगे क्या फरमाते हैं, प्रीत घटी हर मन पिसतायो। वशिष्ठ मुनि जो है, विश्वामित्र जी जो है, उन बहुत पिसताया, भाई तूने तो 30,000 वर्ष की तपस्या दे दी और इनने तो जो ने एक पल का सत्संग खाली दिया। तो प्रीत घटी हर मन पिसतायो, समझो नहीं विष्णु समझायो। वो विष्णु के पास गए तो विष्णु ने भी समझाया। हर की माया तोय बर मावे, जाए शेष पे नाव चुकाए। विश्वामित्र जी के मन में अभाव हो गया, वह पछताने लगे। विश्वामित्र जी 30,000 वर्ष की तपस्या को बड़ी समझकर वह एक पल मात्र के सत्य संग के फल का छोटा समझकर विष्णु भगवान के पास न्याय कराने गए। विष्णु भगवान ने बहुत समझाया तो भी वह नहीं समझे। तब कहा कि परमात्मा की माया तुमको भरमा रही है, यदि न्याय कराना है तो शेष जी के पास चले जाओ। सारो धरण शेष यूं बोल्या, तप के जोर ब्रह्मंड तोल्या। घुस की धरण मुनेश्वर दूजो, सतगुरु शब्द साच कर पूजो। अब विश्वामित्र जी जो शेष जी के पास पहुंच गए, तो उनको तो जो बड़ा दुख हो रहा था कि तूने तो 30,000 वर्ष की तपस्या दे दी और वशिष्ठ मुनि ने तो तेरे को एक पल का सत्संग, खाली सत्य संग की वो सत्संग के दिया, एक पल का ही सत्संग दिया, तो तेरे साथ तो अन्याय हुआ है। तो विष्णु भगवान ने भी समझाया मगर वो नहीं माने। तो बोले कि भाईजान मेरे पास तो इसका उपाय नहीं, आप शेष जी के पास जाओ। वो जाने के लिए तो ब्रह्मा जी के पास भी गए और भोलेनाथ के पास भी गए थे, मगर किसी ने उनका न्याय नहीं किया था। लास्ट में जो ने विष्णु भगवान ने उनको शेष जी का जो ने दिखा दिया, भाई वहां जाओ। तो शेष जी के पास गए तो शेष जी क्या फरमाते हैं, शेष जी बोलते शेष जी के पास जाने से पर शेष जी ने कहा इस पृथ्वी को जरा ऊंची करो। शेष जी ने 2,000 जीवा से, वो एकदम 2,000 जीवा से सिमरन करते रहते हैं, मतलब उनका सिमरन 24 घंटे 2,000 जीवा से जो उन नाम चलते रहते हैं। तो उन्होंने जो विश्वामित्र को कहा इस पृथ्वी को जरा ऊंची करो। तब विश्वामित्र जी ने तपस्या के बल से ऊंचा करना चाहा, परंतु पृथ्वी ऊंची नहीं हुई। जो विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या पूरी लगा दी
तो वो पृथ्वी को ऊंचा करने चाहे मगर वो ऊंची नहीं हुई, वह नीचे खिसकने लगी। तब विश्वामित्र जी दूधने लगे। जब वशिष्ठ मुनि जी महाराज के एक पल मात्र के सत्संग के दिए फल को लगाने पर पृथ्वी ऊंची हो गई, तब उन्होंने सतगुरु के शब्द को सच्चा समझा। जब जो उसने पृथ्वी को जो अपनी तपस्या पूरी लगाई तो भी पृथ्वी नीचे जाने लगी तो दूधने लगे। तब शेष जी ने कहा कि जो ने और तेरे पास क्या बाकी ने बोला, नहीं मैंने तो पूरा अपना जितना भी तप सारा लगाया। बोला उस वशिष्ठ मुनि ने जो ना आपको एक पल का सत्संग दिया था वो भी लगा के देखो। तो वशिष्ठ मुनि वाला वो सत्संग, वो सत्य का एक पल का सत्संग जो लगाई उसके ऊपर और पृथ्वी ऊंची उठ गई। तब उसको जो अभ्यास हो गया कि भाई ये सतगुरु के शब्द को सच्चा, उन्हें सतगुरु के शब्द को सच्चा ही समझा, ये ही है सच्चा और तो शब्दों ने झूठा। उपजी प्रीत हर विन निवार्यो, उपजी प्रीत हर डिम निवार्यो, साध संगत मिल कारज सार्यो, ग्रह में उतो जनक वेदेही, सुख देव जोगी परम सनेही। उनके अहंकार का नाश होने पर परमात्मा के नाम में प्रेम हुआ। उनको अहंकार था अपनी तपस्या का, उनका अहंकार का नाश होने के बाद में परमात्मा के नाम में प्रेम हुआ। साध यानी शेष जी की संगत में शेष जी की संगत से उनका काम सुधर गया। राजा जनक, जो राजा जनक थे विदेही व गृहस्थ थे, वो विदेही वजन करते थे और गृहस्थ में भी थे। सुखदेव जी वन में रहने वाले जोगी थे और सुखदेव जी महाराज वो वन में रहने वाले जोगी थे। त्यागी तपी सदा वनवासी, जनमत ग्रह यूं भयो उदासी, अटके विवान व्यास के आयो, व्यास देव गुरु जनक बतायो। जन्म से ही वन में रहने वाले त्यागी तपस्वी थे। जो सुखदेव जी महाराज जन्म से ही, क्यों जन्म वो तो माँ के गर्भ में जन्म 12 वर्ष रहे थे और रहने के बाद वो गर्भ से बाहर आते ही और वो तो वन में भाग गए थे, तो उसी से बोलते जन्म त्यागी तपी सदा वनवासी, जनमत ग्रह यूं भयो उदासी, अटके विवान व्यास के आयो, व्यास देव गुरु जनक बतायो। जन्म से ही वन में रहने वाले त्यागी तपस्वी थे। जन्म लेते ही घर से अलग हो गए थे। जब उनका शब्द त्रिकुटी से आगे नहीं बढ़ा, जब उनका शब्द त्रिकुटी से आगे नहीं बढ़ा, सुखदेव जी महाराज का जब शब्द त्रिकुटी से आगे नहीं बढ़ा, तब व्यास जी, वेद व्यास उनके पिता थे, वेद व्यास जी के पास गए। उन्होंने जनक जी को गुरु बनाने को कहा, तो वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को जनक जी को गुरु बनाने के लिए कहा। सुखदेव जति जनक गुरु राया, भक्ति वेद ले मोक्ष सिधाया, ग्रह त्याग की कहा इदिकाई, नारद के गुरु जाऊं अरे भाई। सुखदेव जति थे, राजा जनक गृहस्थी थे। राजा से ज्ञान लेकर मोक्ष में गए, राजा से ज्ञान लेकर के सुखदेव जी महाराज मोक्ष में गए। ग्रह व त्याग में क्या विशेषता है? नारद जी के गुरु कालू जी धीवर थे और नारद जी के गुरु जो है ना कालू जी धीवर थे। राजा अमरीश ऋष दुर्वासा, ऊ बनवासी उग्र उदासा, दियो श्राप सुदर्शन बायो, उलटर चक्कर उसी के आयो। जो है अमरीश ऋषि, अमरीश राजा थे अमरीश, और ऋषि दुर्वासा जो तपस्वी थे। तो राजा अमरीश को उन्होंने श्राप दे दिया और सुदर्शन वो चक्कर छोड़ दिया, सुदर्शन श्राप दिया और सुदर्शन चक्कर बनाया। तो गुरु महाराज जी ने फरमाते हैं कि राजा अमरीश ऋष दुर्वासा, ऊ वनवासी उग्र उदासा, वो तो वन के वासी थे और वो ग्रह में गृहस्थी थे। दियो शराप सुदर्शन बायो, उलटर चक्कर उसी के आयो। और जो है उन्होंने सुदर्शन चक्कर छुटवा दिया, छोड़ने के बाद में उनके पास तो गया नहीं, वापस उन्हीं के जो है पीछे लग गया दुर्वासा ऋषि के।
और ऋषि जो है त्राही त्राही व्यास करने लग गया, क्यों उन्हें उनको तो जो है दूसरे के ऊपर छोड़ना तो उनको आसान लगता था, और खुद के ऊपर जब मौत उनके जो काल उसके सिर पर मंडराने लग गया दुर्वासा ऋषि के, तो वो भयभीत हो गया। भयभीत हो गया तो ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति सबके पास जाकर के उन्हें किया। तो विष्णु ने यही कहा, बोला कि जा करके अम्बरीश राजा ही रोक सकते हैं, उनसे जाकर के माफी मांग लो, और किसी के बस की बात नहीं है, ये सुदर्शन चक्र को हमारे पास कुछ नहीं है। तब वो जाकर के राजा के जो चरण वंदना करने लग गया दुर्वासा ऋषि, और तब उनको माफ किया था। राजा अम्बरीश ऋष दुर्वासा बनवासी उग्र उदासा, दियो श्राप सुदर्शन बायो, उलटर चक्र उसी के आयो। राजा अम्बरीश गृहस्थी थे, दुर्वासा जी वन में रहने वाले तपस्वी थे। उन्होंने राजा को श्राप दिया जब राजा सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे लग गया। पूरी पूरी हर पास पुकारे, जितनी भी पुरियां थी देवताओं की, सब में जा करके न, और दुर्वासा ऋषि जन अपनी जान बचा रहे थे। पूरी पूरी हर पास पुकारे, जन को द्रोही कौन उबारे, जाओ ऋष राजा के पासा, बग से चूक मिटे वह त्रासा। तब जो है जब दुर्वासा ऋषि जी कैलाश व ब्रह्मा जी के एक लोक में वह विष्णु भगवान के पास वैकुंठ में गए और सुदर्शन चक्र से रक्षा की प्रार्थना की। भक्तों से द्वेष करने वालों की रक्षा कौन कर सकता है? वो तो राम जी के भगत थे। अम्बरीश ऋषि जो है, राजा अम्बरीश जो है, वो तो राम जी के भगत थे, तो उनसे कौन उन रक्षा कौन कर सकता है? तब विष्णु भगवान ने ऋषि से कहा, आप राजा के पास जाओ, वो ही तुम्हारी गलतियों को माफ कर तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। मैं जन में जन मेरे माई, भगवत भक्ता अंतर को नाई, तब उरीस राजा के आयो, मेटी त्रास गुना बगसायो। विष्णु ने कहा, मैं भक्तों में हूं, वह भगत मेरे में है। भगवान व भगवान के भक्तों में कोई अंतर नहीं है। जब दुर्वासा जी अम्बरीश के पास आए, जब राजा ने गुनाह माफ कर दिया, दुख दूर किया। सिमरे राम जका बड़ भागी, क्या ग्रही और क्या बैरागी, और एक जांजली ऋषि नामा, और एक जांजली ऋषि हुआ। सिमरे राम जका बड़ भागी, क्या ग्रही और क्या बैरागी, और एक जांजली ऋषि नामा, तुलाधार बण्यो ग्रह धामा। एक जांजली ऋषि हुए और तुलाधर राजा के पास जो वो जो न 68 तीर्थ करने के लिए 68 तीर्थों के लिए निकले थे, और 68 तीर्थ करके अब वो दोनों गंगा जी में, काशी जी जा रहे थे, वे गंगा जी में काशी जी में और मैं जा करके अपने पाप धो करके आऊँगा। ऋषि जरूर थे, मगर उनको इच्छा थी भी मैं जा करके वहाँ गंगा मैया के दर्शन करूँगा, और वहाँ अपने जितना भी है अपना स्नान करके अपने पाप दोनों धोएंगे, जैसी भी उनकी इच्छा थी। तो चले गए, और जब राजा के पास, राजा की नगरी में पहुंचे, वो जो तुलाधार राजा था उनकी नगरी में पहुंचे। तुलाधार की नगरी में पहुंचने के बाद जांजली ऋषि जो है तुलाधार के वहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद में रात बासा रहने के लिए उन्होंने जन राजा के यहाँ कहा, तो राजा ने, ऋषि महाराज आए को तो उनके लिए उनका स्वागत किया, आवागमन किया, बैठो महाराज, और उनको आसन दे करके बैठा और भोजन कराया, स्नान कर। जब सुबह हो गई तब जांजुल ऋषि ने और राजा से पूछा कि महाराज, यहाँ से काशी जी कितनी दूर है? तब राजा ने कहा, भाई दोनों देखो ऋषिदेव, मैंने सुना तो है भाई यहाँ से 5 कोस है, पर देखी नहीं है। तो ऋषि को बहुत गल्यानी हुई इस बात को सुन करके, भाई जो न मैं तो इतनी हजारों कोस से जो न पैदल आया हूँ और काशी जी नहाने के लिए, और ये राजा तो 5 कोस पर बता रहे, तो पर भी वहां नहीं गए। तो उनका मन में क्या हुआ आगे बताते।
सिमरे राम जका बड़ भागी, क्या ग्रही और क्या बैरागी। और एक जांजलि ऋषि नामा, तुलाधार बन्यो ग्रह दामा। जो राम जी की भक्ति भजन करते हैं, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे वैरागी हो, वही भाग्यशाली हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमरत सिमरत उतरे बहु पारा। ये तो कलयुग में जो रामायण में भी लिखा है भाई, कलयुग खाली कलयुग के अंदर एक वो नाम ही सिमरन है, उस राम का नाम सत्य है। तो राम का नाम सिमरने से ही तो ये यहाँ गुरु महाराज जी ने फरमाया है कि सिमरे राम जका बड़ भागी, क्या ग्रही और क्या बैरागी। जो राम जी की भक्ति भजन करते हैं, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे बैरागी हो, वही भाग्यशाली है। एक जांजुल नाम के ऋषि थे, वह एक तुलाधार नाम का वैश्य गृहस्थी था। वन में जोग लगाई ताली, मन पवना थिर किया कृपाली। खुलो ध्यान गर्भ मन आयो आण्यो, सुर नर पंखी सरावे बाणो। जांजल ऋषि ने वन में योगी की साधना करके वह मन को स्थिर करके श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया। उनकी समाधि खुलकर ध्यान हुआ तो उनको गर्व हुआ कि मेरे बराबर समाधि लगाने वाला कौन हो सकता है। परंतु देवता, मनुष्य व पक्षी तुलाधार वैश्य की भक्ति को सराहना कर रहे थे। ये दूसरी कहानी है, माफ करना, मैं वो दूसरे राजा थे, मैं नाम भूल गया उनका, वो आगे आएंगे। तो ये तो जांजुल ऋषि का जो है और ये तुलाधार राजा का। तो ये जब जब तपसी काशी चल आयो, तुलाधार घर बैठो पायो। जप तप जोग तजा अभिमाना, तुलाधार को चीन्यो ज्ञाना। जब जांजुल ऋषि काशी में आए तो तुलाधार वैश्य घर में बैठा मिला। तब उन्होंने जब तब वह योग की साधना का अभिमान छोड़कर तुलाधार का ज्ञान धारण कर लिया। गुरु पर ताप भगत घट जागी, ब्रह्म समाध ब्रह्मंड में लागी। बहुर सुनो एक कुरकुट राया, ऋष पुंडिक जहां चल आया। हाँ, कुरकुट राजा था वो। सतगुरु की दया से उनके घट में भक्ति जागृत होकर ब्रह्मंड में ब्रह्म समाधि लगने लग गई। और सुनो, एक राजा कुरकुट थे, उनके यहाँ पुंडलिक नाम के ऋषि आए। 68 ये, हाँ, जो मैं नाम बता रहा था पीछे आपको, वो जो राजा कुरकुट थे उन और पुंडलिक ऋषि नाम के ऋषि आए, तब वो 68 तीर्थ करके और वो राजा के यहाँ आए थे। अब आगे जो कहानी में बता रहा था ना, 68 तीर्थ सब ही कीना, कुरकुट के घर वासा लीना। जब बूझे तीर्थ को वासी, यहाँ से कोस किता गंग काशी। पुंडलिक ऋषि 68 तीर्थों की यात्रा करके ही राजा कुरकुट के यहाँ रात्रि विश्राम के लिए ठहरे। जब ऋषि ने राजा को पूछा, यहाँ से काशी जी व गंगा कितनी कोस है? कोस 5 पर निकट बताई, देखी नहीं सुनी ऋषि राई। उपजी गिल्लान गवा चल आई, देखत देव कन्या होए जाई। तब उस ऋषि को जो है, ऋषि को कल्याणी हुई कि देखो, मैं तो इतने 68 तीर्थ करके और इतनी दूर से जो है पैदल चल करके राजा के यहाँ आया हूँ, और ये राजा तो जो है बोलते हैं 5 को सर में गया ही नहीं कभी। तो उनको बहुत कल्याणी हुई, तो गलत यहाँ आकर के तूने वासा ले लिया। तो इतने में ही 3 कन्याएं आई राजा के दरबार में। इतने में 3 कन्याओं ने प्रवेश किया और एक राजा का महल को जो है पानी भर करके धोने लगी, एक राजा को पानी से नहाने लगी, एक सफाई करने। तो कहने का मतलब वो तीनों अपने अपने काम में लगी। वो गऊ आई थी, वो 3 गऊ आई, पहले वो गऊ थी और गऊओं से एक साथ राजा के महल में आती वो मनुष्य नारियां बन गई। तो उस ऋषि को अचंभा हुआ, ये क्या चक्कर है? अभी तो ये गऊ थी 3 और इतनी जल्दी ये नारियां बन गई हैं और देव कन्या बन गई हैं। ये तो
जैसे कन्याएं होगी तो देवताओं के लोक से आई जैसी लगती है। तो राजा से उसने पूछा ये भी ये क्या चक्कर है। तो राजा ने कहा आगे कि आप इन्हीं से पूछो। आगे को राजा ने कहा हे ऋषि मैंने देखी तो नहीं सुनी है कि 5 कोस पर नजदीक है ही है। तब ऋषि के मन में गल्यानी हुई। उसी समय वहां 3 गायें आई और देखते देखते देव कन्या हो गई। रंबा एक स्नान करावे कलश भरे एक भवन बुरावे। हे राजा यह कहाँ अचंबा पशुआ जूण भई कुण रंबा। उस उनमें से एक राजा का कलश जल से भर ले आई, एक राजा को स्नान कराने लगी, एक महल को साफ करने लगी। तब ऋषि ने कहा राजा यह क्या अचंबा है, यह पशु योनि से देव कन्या कैसे हो गई। करकट कह इसी को ही बूझो तुम हम नहीं और कोई दूजो। जब ही ऋषि बूझे पर संगा मैं काशी गोदावरी गंगा। तब राजा ने कहा कि मुनिदेव हे मुनि आप इन्हीं से पूछो ये क्या अचंबा है। तब उन्होंने उस ऋषि ने पूछा उनसे, तब बोले कि मैं गंगा हूं, ये गोदावरी है और ये काशी है। तो उसको तो अचंबा लगा ऋषि को। उन्होंने बताया तब आगे जब राजा ने कहा आप ही इन्हीं से पूछो आप वह मेरे सिवाय यहाँ कोई दूसरा नहीं है। जब ऋषि ने उनको पूछा तो उन्होंने कहा मैं ही काशी गोदावरी व गंगा हूँ। दुनिया पाप करे मोहि राले पशुआ जूण वरण वही काले। हे हरिजन परमेश्वर पूरा दर्शन किया पाप हुए दूरा। संसारी हमारे में स्नान कर पाप छोड़ देते हैं, इसलिए हमारा वर्ण काला हुआ पशु योनि हो गई। वो गंगा जी बता रही हैं ऋषि को कि भाई जन्म संसारी जितने भी हैं हमारे अंदर आकर स्नान करके पाप छोड़ देते हैं, इसलिए हमारा वर्ण काला हुआ, वह पशु योनि हो गई। यह राजा परमात्मा के भक्त हैं और ये राजा जो ये राजा हैं, ये राजा जो है परमात्मा के भक्त हैं, परमेश्वर के रूप ही हैं। इनके दर्शन करने से पाप दूर हो जाते हैं। तो गंगा ने ये बात कही कुरकुट ऋषि को। चलो राम राम। चलो ने हंसा अपने राम जनारे देश। चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश। वहाँ पद को वंचे सदारे शिव सन का दिक शेष। चालो नीरे हंसा अपने राम जनार दे। या जुग में फिर कुछ नहीं रे सुख दुख बारंबार। या जुग में फिर कुछ नहीं रे सुख दुख बारंबार। ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार। चालो नीरे हंसा अपने राम जनारो देश। सुर नर सब साथ आया सुने। राम राम।